तोशाखाना से तहाइफ बेचकर पैसे बनाने के इल्जाम में घिरे इमरान खान की पार्टी का जवाबी वार। आसिफ जरदारी के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली को जमा करा दिया। आसिफ जरदारी की नाअहली का मुतालबा। पीटीआई की जानिब से जमा कराए गए रेफरेंस में कहा गया है कि आसिफ अली जरदारी की जानिब से कानून से इनहिराफ के शवाहिद हैं। इन्होंने गिलानी दौर में तोशाखाना से 3 गाड़ियां लीं। वो बहैसियत सदर तोशाखाना से गाड़ियां लेने के अहल नहीं थे। मुल्क में ज़िमनी और बल्दियाती इलेक्शन वक्त पर होंगे या मुलतवी हो जाएंगे, फैसला कुछ देर बाद। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने की हुकूमती दरखास्त पर सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस को तलब कर लिया। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज भी तलब। हुकूमत ने कौमी और पंजाब असम्बली की 12 और सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की इस्तदा कर रखी है। तीन मुल्की सीरीज में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से हरा दिया। कीवीज ने 131 रन का हदफ 23 गेंदों कबल ही हासिल कर लिया। पाकिस्तान टीम की ना बैटिंग चली ना बॉलिंग काम आई। 77 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। मोहम्मद रिजवान 16, शादाब खान 8, बाबर आजम 21, शान मसूद 14, हैदर अली 8 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान बाबर आजम का टीम की खराब कारकर्दगी का एतराफ। कहा, अगर हदफ 160 रन होता तो मुकाबला टफ होता। अगले मैच में खामियों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की पूरी इनिंग्स में एक भी छक्का नहीं लगा। T20 है या टेस्ट मैच, पाकिस्तानी मद्दाह बल्लेबाजों की कारकर्दगी पर बरस पड़े। सोशल मीडिया पर मीम्स और तबसरों से दिल की भड़ास निकाली। कोई मिडिल ऑर्डर के बाद टॉप ऑर्डर के फेल होने पर मायूस, तो किसी ने पाकिस्तानी बैटर्स के कैच थमाने पर मीम्स बनाए और कोई हारिस रऊफ को याद करता रहा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि इमरान हुकूमत के खात्मे में गैर मुल्की साजिश की बात का कायल नहीं। चीफ जस्टिस को मुरासला भेजा है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि हुकूमत जाने पर इमरान खान फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे। असेंबली ना जाने का फैसला इमरान खान का अपना था। अगर इमरान खान उनसे मशवरा करते तो बेहतर मशवरा देते। सदर ने कहा कि आर्मी चीफ के तकर्रुर के लिए वसी मुशावरत होनी चाहिए। माजी में भी आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर ऑपोजिशन से मुशावरत हुई है। लफ्ज न्यूट्रल पर बात नहीं करना चाहता, फौज को न्यूट्रल होना चाहिए। इमरान खान अपनी बातों का जवाब खुद देंगे। इमरान खान भले चोरों के साथ चोरी पर बात ना करें, मगर उनकी कोशिश है कि मईशत पर कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि सदर मुमलिकत सियासत करने की कोशिश से बाज रहें। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री में आइन के तहत सदर का कोई किरदार नहीं, ऑपोजिशन से मुशावरत नहीं की गई। ये वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है। सदर आइनी किरदार के मुनाफी मकासद के हुसूल के लिए मामले को सियासी रंग दे रहे हैं। स्वात में स्कूल वैन पर फायरिंग से जाँ बहक ड्राइवर के वरसा का कातिलों की गिरफ्तारी तक तदफीन से इनकार। मेंगोरा में दूसरे रोज भी वरसा और मकामी अफराद का धरना जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि कातिलों को गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए। वाक़े का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। पुलिस का कहना है कि कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। गुज़श्ता रोज चारबाग में स्कूल वैन पर फायरिंग से वैन ड्राइवर जा बहक और एक तालिब इल्म जख्मी हो गया था। पुलिस का दावा था कि वाक़े में वैन ड्राइवर को टारगेट किया था। इमरान खान ने सैलाब ज़दगान के लिए 13 अरब रुपए जमा किए। वो सरकारी हेलीकॉप्टर क्यों ना इस्तेमाल करें। पीटीआई के जुल्फी बुखारी और इफ्तिखार दुरानी इमरान खान के दिफा में सामने आ गए। इफ्तिखार दुरानी ने कहा कि इमरान खान ने गरीब आवाम के लिए जो किया, उसके जवाब में हुकूमत का फर्ज है कि उन्हें सैलाब ज़दगान के पास जाने के लिए सहूलत फराहम करें। जुल्फी बुखारी बोले, जो भी बड़े डोनर्स पाकिस्तान आए हैं उन्हें हेलीकॉप्टर की सहूलत फराहम की गई, तो जिस इंसान ने सबसे ज्यादा सैलाब ज़दगान के लिए पैसे जमा किए, तो क्या उन्हें KPK या पंजाब हुकूमत की तरफ से सहूलत नहीं मिलनी चाहिए। पाकिस्तान समेत 54 गरीब ममालिक को कर्जों में फौरी रिलीफ की जरूरत है। फौरी रिलीफ ना मिला तो इन ममालिक में गुर्बत बढ़ जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया।
सबसे ज़्यादा खतरे वाले ममालिक श्रीलंका, पाकिस्तान, ट्यूनिस, चाड और ज़ाम्बिया करार। अक़वाम मुत्तहिदा की तरक्याती प्रोग्राम की नई रिपोर्ट जारी। कहा, कई तरक्की पजीर ममालिक कर्जों के बाइस बहरान में घिरे हैं। मकरूज ममालिक को मुआशी दबाव का सामना है। बार बार इंतबाह के बावजूद खतरात बढ़ रहे हैं। मैं पाँव से मजदूर हूँ, ये बच्चे मेरे रोजी करते हैं, गिर करके तबाह हो गए हैं। हमारे जो 100-150 रुपया कमा लेते हैं, ये हम लोग का सफर गुजर करता है। न घर, न राशन, न कोई और बंदोबस्त। सैलाब से मुतासरा जाफराबाद की खातून ने गुजर बसर के लिए बच्चों के साथ खजूर के पत्तों से चटाइयाँ, जायनमाज और टोकरियाँ बनाकर बेचना शुरू कर दी। 100-150 रुपए आमदनी हो भी जाए तो भला गुजारा कैसे हो। माजूर शौहर का कहना है कि हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद नहीं मिली, बस जो बीवी और बच्चे बनाते हैं उसे बेचकर रोजी रोटी का बंदोबस्त हो जाता है। घर डूब गया, बीवी चल बसी, ना रहने के लिए छत, ना खाने पीने का सामान। खैरपुर नाथन शाह में सैलाब ने गरीब काश्तकार का घर उजाड़ दिया। बच्चे बेबसी की तस्वीर बने, किसी मसीहा के मुंतज़िर। कहते हैं पानी निकल भी जाएगा तो कहाँ जाएंगे। लाचार बाप का हुकूमत से इमदाद का मुतालिबा। आलमी इदारे सेहत की पाकिस्तान के लिए भारत से 62 लाख मच्छरदानियों की खरीदारी। वफाकी वजारत सेहत के हुक्काम का कहना है कि मच्छरदानियां नवंबर के वस्त तक पाकिस्तान आ जाएंगी। कोशिश करेंगे मच्छरदानियां जल्द अज जल्द बरस्ता रोड बाघा बॉर्डर पाकिस्तान लाई जाएं। पाकिस्तान के 32 सैलाबज़दा अजला में मलेरिया ने तबाही फैला दी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की पाकिस्तान आमद। वो आज सुबह अपने वालिदैन के साथ कराची पहुंची। मलाला यूसुफजई सैलाबज़दा इलाकों का दौरा करेंगी, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगी। मलाला 2012 में तालिबान के हमले में जख्मी होने के बाद बरतानिया चली गई थीं। वो 2018 में भी पाकिस्तान आई थीं। उन्होंने 16 बरस में दुनिया की कम उम्र नोबेल इनाम याफ्ता होने का एजाज़ भी अपने नाम किया। किसी बेनामीदार ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के अकाउंट में पैसे जमा नहीं कराए। इस बात का FIA के पास कोई सबूत नहीं कि पैसे का लेन देन और ट्रांसफर हमजा शहबाज के कहने पर हुआ। FIA का मनी लॉन्ड्रिंग केस में बयान। अदालत ने कहा, इसका मतलब है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने किसी अकाउंट में रकम जमा कराई ना निकलवाई। क्या आप तहरीरी तौर पर यह सब लिख कर दे सकते हैं? प्रोसिक्यूटर ने कहा कि तहरीरी बयान देने के मुतालिक हिदायत नहीं। शहबाज और हमजा के वकील का कहना था कि ये चालान गुज़श्ता हुकूमत में मुकम्मल हुआ। सियासी बयानिए के तौर पर इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं, मगर अदालत ने शवाहिद पर फैसला करना है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। अदालत की कल वकिला को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन का केस। एक बार फिर इल्तवा की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन बरहम। कहा, पहले भी आपने इल्तवा मांगा, आप ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, कमीशन को समझ नहीं रहे, कमीशन का मजाक उड़ा रहे हैं। जो बड़ी कुर्सी पर रहते हैं उन्हें इस छोटी अदालत में आना बाइसे शर्म लगता है। केस की समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वारंट गिरफ्तारी अदालत में चैलेंज कर दिए। मौक़िफ़ अपनाया कि महकमा एंटी करप्शन ने गलत बयानी करके अदालत से वारंट हासिल किए। सिविल कोर्ट रावलपिंडी ने मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम की दरखास्त पर एतराज़ लगाकर वापस कर दिया। राना सनाउल्लाह का वकालतनामा लेकर तहरीरी दरखास्त दायर करने की हिदायत। टेलीफोन हैकिंग जो है वो हुई है, ये मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि ये इंडिविजुअल केस है। इसमें वो जिस तरह से बात हो रही ना जी, कोई हॉस्टाइल एजेंसी में इन्वॉल्व है और पता नहीं कितने किलोमीटर बाहर से वो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और ये पता नहीं कोई और इंटरनल जो है वो एजेंसी इन्वॉल्व है, ऐसी कोई बात नहीं। इंडिविजुअल जो है वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। बगिंग नहीं हुई, टेलीफोन हैक हुए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं ऑडियो लीक्स में कोई अंदरूनी एजेंसी या कोई मुखालिफ एजेंसी मुलविस नहीं। इन अफराद का ताल्लुक वज़ीर आज़म हाउस में काम करने वालों में से है जिनकी निशानदेही हो चुकी है। बाज़ लोग पैसों की वजह से भी ऐसा काम करते हैं। वज़ीर आज़म तय करेंगे कि ऑडियो लीक्स की तफ्तीश कहाँ पेश की जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। वज़ीर दाखिला ने एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब के खिलाफ अदालत से रुजू करने का भी ऐलान कर दिया।
कहा वारंट लेने के लिए रिकॉर्ड टेम्पर करके अदालत को गुमराह किया गया। वफाकी हुकूमत के खिलाफ इस मुहिमजोई के जिम्मेदारों के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सेनेटर मौलाना अताउर रहमान कहते हैं कि स्वात में फिर दहशतगर्दी की लहर आई है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कहाँ है? स्वात को एक बार फिर माजी की तरफ धकेला जा रहा है। अमन से मुताल्लिक कोई बात करे तो ये शोर करते हैं। वज़ीर आला खुद स्वात का है, इसने स्वात का दौरा नहीं किया। शहजाद वसीम ने कहा कि सियासी मैदान में मुकाबला करें, मजहब को निशाना न बनाएं। ख्वाजा आसिफ की तकरीर में मजहबी कार्ड खेला गया। ये इमरान खान की जान के दर पे हैं। इमरान खान की जान को खतरात लाहक हैं। सलीम मांडवी वाला ने कहा कि ये रोज़ ऐवान में आकर यही कहानी सुनाते हैं, लोगों को उकसाते हैं। इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तब भी और अब भी यही कहते हैं, इनकी जान को खतरा है। डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर आज मजीद ₹1.17 सस्ता, $1.216.80 का हो गया। 22 सितंबर से अब तक डॉलर की कदर में तकरीबन ₹22.92 कमी आ चुकी। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव ₹220 है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार अमरीका रवाना हो गए। वज़ीर ख़जाना IMF और वर्ल्ड बैंक हुक्काम से मुज़ाकरात करेंगे। शेखपुरा के गवर्नमेंट हाई स्कूल खारियावाला में क्लर्क की फायरिंग से टीचर जख्मी, मुलजिम गिरफ्तार। फायरिंग से स्कूल में भगदड़ मच गई। वाक़े के खिलाफ स्कूल के तलबा का एहतजाज, फैसलाबाद रोड ब्लॉक कर दी। फैसलाबाद में लड़के ने लड़की को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक लड़का और लड़की आपस में कजन और मंगेतर थे। लड़की के घर वालों ने मंगनी तोड़ दी थी, जिस पर मुलजिम ने दिल बर्दाश्ता होकर लड़की को कत्ल करके खुदकुशी की। इस्लामाबाद की अदालत ने बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस का 6 साल बाद फैसला महफूज कर लिया। फैसला 18 अक्टूबर को सेशन जज अता रब्बानी सुनाएंगे। बैरिस्टर फहद मलिक को अगस्त 2016 में थाना शालीमार के इलाके में फायरिंग करके कत्ल किया गया। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 325 नए मरीज रिपोर्ट। लाहौर से 132, रावलपिंडी से 59, गुजरावाला से 42 और मुल्तान से 40 केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 73 अफराद डेंगू में मुब्तला हुए।